सवाल ये है कि इमरान खान जो खुद इस तरीके से रिहा नहीं होना चाहते, उनको रिहा करवाना बाहर सड़क पे आगे, ये इनकलाब है। इनकलाब किसी ने आते हुए देखा ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं, ये पढ़ा भी नहीं है। ये दूसरों को ताने देते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये खुद क्या पढ़ते हैं। लीडरशिप कहाँ है? तो लीडरशिप जो है ना वो ज़मीन बोस हो चुकी है। परसों से जब से ये रात को पीटीआई की पसपाई उन्होंने करवाई है, इसमें लीडरशिप का कसूर है, कारकुनों का कोई कसूर नहीं है। अलीमा खान ने जो जिस तरीके से वहाँ पे अपना जासूसी का नेटवर्क बिछाया हुआ था और उनके पास जो इतलात हैं, बड़ी ख़तरनाक इतलात। स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स से 100 या पता नहीं कितने इंडेक्स से ऊपर चले जाना और वो रिकॉर्ड तोड़ देने का, और जिनके पास पैसा उनका पैसा बन रहा है, बाकी नीचे वो ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मेरा ख्याल है कि मैंने बता दिया कि अपने एम्प्लॉयज़ तक तो शायद वो कोई ना कोई फ़ायदा दें, नीचे कुछ नहीं जा रहा। नाज़रीन, इस वक्त हम जायज़ा लेते हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो जेल से बाहर है, वो कहाँ है। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी कहाँ हैं, और आज इमरान खान से जेल में मुलाकात करने कोई क्यों नहीं गया, और जिन्होंने राब्ता किया उनको क्या जवाब मिला। जो जवाब आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, उससे मुख्तलिफ है मेरे पास। तो इस पे बात करते हैं। और फिर ये कि स्टॉक एक्सचेंज जो बड़ी तेज़ी के साथ, रॉकेट की स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, उसकी क्या रीज़न्स है, और क्या ये वाकई मुआशी तरक्की का एक बड़ा इशारा है। तो ये है दो चीज़ें। तो पहली बात कि लीडरशिप कहाँ है। तो लीडरशिप जो है ना वो ज़मीन बोस हो चुकी है। परसों से जब से ये रात को पीटीआई की पसपाई उन्होंने करवाई है, मैं पसपाई बड़ा सख्त लफ्ज़ है पीटीआई के कारकुनों के लिए, और मैं नहीं चाहता कि उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचे, उन्हें उनके जज्बात को ठेस पहुँचे, लेकिन ये पसपाई करवाई का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें लीडरशिप का कसूर है, कारकुनों का कोई कसूर नहीं है। कारकुन अपनी जान की बाजी लगाकर, जो उनको बताया गया था, जिस तरह की उनसे तैयारी करवाई गई थी, वो आए हैं और उन्होंने आके अपना हक अदा किया है। वो वहाँ रहे हैं, वो इतना लंबा सफ़र तय करके आए, मुश्किलात से आए, बहुत मुश्किलात से आए, नो डाउट। जितनी मुश्किलात हैं ये बहुत ज़्यादा थी कि रास्ते बंद थे, रास्ते में आंसू गैस थी, रास्ते में लाठीचार्ज था, सब कुछ था, लेकिन वो पहुँच गए। अब इनकलाब की बात जिस तरह से की जा रही थी, वो तो लीडरशिप को उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारी तैयारी क्या है। वो कारकुन का काम नहीं है। कारकुन तो चल पड़ा, वो तो अपने जज्बे के तहत जो भी उसके दिल में, जो भी उसको सही नज़र आया, उसकी तरफ वो चल पड़ा। आप लीड कर रहे हैं, ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं और कैसे इस इनकलाब को, या जो भी मकसद आपने रखा हुआ है, उसको आप हासिल करेंगे। इनकलाब को तो एक बड़ा ही इन्होंने पता नहीं क्या बना लिया है कि इनकलाब किसी ने आते हुए देखा ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं, ये पढ़ा भी नहीं है। ये दूसरों को ताने देते हैं कि ये पढ़ते नहीं है, ये खुद क्या पढ़ते हैं। किसी को पता है कि इनकलाब कैसे आता है, इनकलाब ईरान कैसे आया था, इनकलाब फ्रांस कैसे आया था, या उससे पहले आने वाले जितने भी इनकलाबात हैं वो कैसे आए थे। तो उनका एक पूरा एक टाइम पीरियड है, एक उसमें पूरा मतलब एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। आप इनकलाब की बातें करते रहते हैं क्या। पहली बात तो ये सवाल ये है कि इमरान खान जो खुद इस तरीके से रिहा नहीं होना चाहते, उनको रिहा करवाना बाहर सड़क पे आगे, ये इनकलाब है। हर किसी इनकलाब नहीं है। लोगों को क्यों आपने एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इमरान खान खुद नहीं चाहते कि उनको जेल से इस तरीके से रिहा किया जाए। करें, उनको रिहा करवाएं। क्या होगा अगर आप आ जाते हैं और इस तरह से रिहा हो भी जाते हैं, तो क्या इसका बाद में सेटल डाउन होती है ना जब चीज़ें। आज आप देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी हाइप थी, सेटल डाउन हुई, अब क्या निकला उसमें से। इमरान खान को आपने छुड़ा लिया एक मफरूज़े में, आप गए हैं, आप आए हैं, आप बैठे हैं, आपने मजबूर किया, छोड़ दिया, क्या होगा बाद में। एनआरओ, ब्लैकमेलिंग। यानी कि इमरान खान खुद चाहते हैं कि उनको इस तरीके से रहा किया जाए कि उन पर कोई इल्ज़ाम ना हो। और कोई भी लीडर हो, इमरान खान हो या कोई भी लीडर हो, उसकी ख्वाहिश यही होती है
जब वो ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझ पे केस डाले गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी बेगुनाही साबित भी तो हो ना। बेगुनाही ऐसे थोड़ी होती है कि आपने कह दिया और वो बेगुनाही होगी। तो इमरान खान नहीं चाहते थे कि उनको इस तरीके से रहा कराया जाए। यही वजह है कि उन्होंने बार बार इनको डाइवर्जन का कहा कि इसको डाइवर्ट करें और वहाँ ले जाएं। एक वजह ये थी, और दूसरी वजह मैंने कल भी बताई थी कि इमरान खान ने इन बाजुओं को आजमा लिया हुआ है। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं इमरान खान के नज़दीक, तो उन्हें पता था कि क्या होना है और वही हुआ। तो अब जो लीडरशिप है वो ज़मीन बोस हो चुकी है, कोई लीडर नहीं है। मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान के अलावा पीटीआई में कोई लीडर नहीं है। अगर कोई था जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ बैठा हुआ था, तो वो बैठा हुआ था, वो अपनी बात मनवाने की पोजीशन में नहीं था। और वो लीडर ही क्या जो अपनी बात ना मनवा सके, तो वो नहीं बात मनवा सके। अगर कोई बंदा था भी, चलें असद कैसर या कुछ इस तरह के लोग, वो नहीं मनवा सके। जो प्रिवेल किया वही था, और जो नहीं, वो थे वो अब नहीं है। कहाँ हैं बुशरा बीबी? अब छुपी हुई हैं, वो रूपोश हैं, और उनके कारकुन उनके बारे में वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो कल उनके बदतरीन मुखालिफ करते थे। मैं तो उस गुफ्तगू को कभी एंडोर्स नहीं करता कि अगर किसी के माजी में किसी ने कोई अपनी को फैमिली के हवाले से कोई एक्ट किया है या कुछ स्टेप लिया है, तो उसको आप उसको ताना बनाएं और उसको ताना और तशनी में तब्दील करें और उसको गाली बनाएं। आज वही गुफ्तगू, आप वही ताना और तशनी और वही गाली जो है वो पीटीआई का वर्कर दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो है ना कि कच्चा जो होता है ना, उसका कच्चे ही अंजाम होता है। तो ये कच्चे वाला काम था, कच्चे लोगों वाला काम था, और उसका अंजाम कच्चा हुआ। तो आज वो कहीं छुपी हुई हैं, और कोई इतला है कि शायद वो कहीं नमूदार हों, किसी पार्टी इजलास की सदारत करें तो करें, देखेंगे कि वो क्या उसमें फिर अपना मौक़िफ़ रखती है और क्या बात करती हैं। अदरवाइज़ वो जिस पार्टी की सदारत करना चाह रही हैं, उस पार्टी ने ये कहा है कल, जिसमें हामिद रज़ा ने भी, जो उसके मेंबर हैं, कि भाई ये सब कुछ तो नहीं था, हमने तो नहीं ये कहा था, फिर ये कैसे हो गया? तो सवाल हर तरफ है। और इतला ये है, अब मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको कह रहा था कि अडाला जेल में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, और उसमें क्या हुआ है और कैसे हुआ है, जो बात आ रही है वो सही है या गलत है। इस वक्त जो खबर ये दी जा रही है कि अडाला जेल में इमरान खान से आज मिलने कोई नहीं गया, और जिन्होंने रब्ता किया वो फ़ोन पे किया, और आगे से उनको जेल हुकाम ने ये जवाब दिया है कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है इमरान खान, बल्कि वो किसी थाने की, पिंडी के पता नहीं कौन सा न्यू टाउन के क्या उसके थाने की कस्टडी में। ऐसा नहीं है। हुआ ये है कि पहली बात तो ये है कि नहीं गए लोग मिलने। उसकी वजह किस मुंह से जाएंगे? वैसे चले जाएंगे इसी मुंह के साथ, लेकिन फिलहाल किस मुंह से जाएंगे? दूसरी वजह यह है कि उनको गिरफ्तारी का डर है। उन्हें पता है इन सब पे पर्चे हो चुके हैं, अब वो जाएंगे तो वहां पकड़े जाएंगे, फिर खौफ, और फिर उसी खौफ, भाई हो जाए गिरफ्तार, आसमान गिर जाएगा क्या? और एक दो ने जिन्होंने रब्ता किया, उसमें वो जो ये वकील साहब हैं लाहौर वाले, इन्होंने रब्ता किया फ़ोन पे जेल हुकाम से। तो हकीकत ये है कि जब उनको कहा गया कि सलमान अकरम राजा आपसे मिलना चाहते हैं, इमरान खान ने इनकार किया। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, इमरान खान ने कहा मैं इनसे नहीं मिलूंगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों से वो ना मिले। वो फैसल चौधरी मिलेगा, को अलीमा खान जाके मिलेंगी। अलीमा खान ने जो जिस तरीके से वहाँ पे अपना जासूसी का नेटवर्क बिछाया हुआ था, और उनके पास जो इतलात हैं वो बड़ी ख़तरनाक इतलात है। ये तो कहते हैं ना कि वो लाशें हैं और बड़ी ख़तरनाक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। असल में इंफॉर्मेशन जो है ना वो अलीमा खान के पास है, जो इस पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ बहुत ख़तरनाक है। और अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो इमरान खान तक पहुँचती है और वो उसको तसल्ली से सुन लेते हैं, तो उनको और भी इनकी असल चेहरे इनके नज़र आ जाएंगे। देखिए, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक सियासी कारकुन के जज्बात की कदर करता हूँ, और सियासी जमातें, सियासी रहनुमाओं की मरहून मिन्नत इनकी कारकुनों की मरहून मिन्नत होती है, उनकी जदोजहद की मरहून मिन्नत होती हैं। अदरवाइज सियासी लीडरशिप और सियासतदान और सियासी जो जमातें हैं वो क्या हैं? कुछ भी नहीं है अपनी हैसियत में। तो उसकी मुझे बहुत कदर है, और जो इन्होंने जिस तरीके से दोहरा किरदार अदा किया है, इधर भी बना के रखी है, उधर भी बना के रखी है, अली अमीन गंडापुर हों या इवन मैं बता रहा हूँ बुशरा,
बुशरा, मतलब ये चीज़ें अब सामने आ जाएंगी। मैं बहुत बड़ा दावा इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरी आदत नहीं है कि मैं वो बातें करूं कि जो हवा में हों और लगे कि हवा में हों। ये हवा में है नहीं है। ये जब चीज़ें साबित होंगी तो ये मेरे वाली ये बात ये आज नोट कीजिए कि ये साबित होगी कि ये अंदर से किसी और के साथ मिली हुई थी। शी इज़ नॉट सिंसियर विद इमरान खान। मुझे हक इसलिए है कि मैं ये हक़ाइक़ को जानता हूँ। वैसे ये हक कारकुनों का ही है, असली हक, वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये हुआ है आज असल में जेल में, जेल की सूरत हाल जो है। और लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल छुपी हुई है, लाशों लाशों का जिक्र है। कोई बंदा सबूत सामने ला के उसको साबित करने की ना पोजीशन में है और ना साबित करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया इसके साथ खेलना चाहता है। और ये सारा खेल जो है ये माजी में भी होता रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ ट्विटर तक रहता है और इसके अलावा लोगों के दिमाग ख़राब करने और बाकी चीज़ें, दिमाग ख़राब करके आप लोगों को किसी एक ख़ास मौके पे कोई एक मसला बना सकते हैं या किसी के लिए या अपने लिए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। वो आप सब ने, हम सब ने परसों देख लिया है। तो एक तो ये सूरत हाल थी। और दूसरी हम बात करते हैं कि ये जो रॉकेट की स्पीड से जा रही है ये स्टॉक एक्सचेंज, ये असल में है क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ 100 कंपनीज लिस्टेड हैं या थोड़ी सी इससे ज़्यादा होंगी, एक दो। तो 100 कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनमें हुंडा अटलस है, उसमें फ़लाँ है, उसमें फ़लाँ है, जो सारी चीज़ें, इनमें से बेशतर जो कंपनीज हैं, और ये बैंक्स होंगे, कुछ और कॉरपोरेट कंपनीज होंगी, तो इनका जो बिज़नेस है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान ओरिजिनेटेड बिज़नेस नहीं है। यानी कि यहाँ का अपना, यहाँ से कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, ये प्रोडक्शन यहाँ की नहीं है। अगर हुंडा अटलस है तो वो बाहर से चीज़ें मंगवा के यहाँ पे आके तो वो काम करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उन कंपनीज़ का मुनाफा जो है वो शो हो रहा होता है। और कुछ बैंक्स होते हैं और कुछ बैंकों ने, देखें, बैंकों ने एक पहले बैंकों का बिज़नेस ये था, बड़े आराम से बैठे हुए, बड़ा बैठ के कमाई करने वाले ये अदारे होते हैं बैंक्स, और हैं हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ था कि जैसे 25% हुई है शरह सूद जो पहले थी, तो लोगों ने पैसे जमा कराए, आराम से बैठ के मुनाफा बटोर रहे थे और लोग बैंक भी मुनाफा बटोर रहे थे। सुकून से डिपॉजिट जो है ना वो यहाँ से ऊपर चले गए, आसमान को लगना शुरू हो गए थे, इतने पैसे बैंकों में जमा हुए। अब जब शरह सूद कम हुई है, वो पैसा वहाँ से निकला है, मेल्टडाउन वो हुए हैं, तो वो पैसा किधर चला गया, वो बैंकों ने वही पैसा उठा के तो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। तो वो अपना मुनाफा कहीं नहीं जाने देते, वो पकड़ लेते हैं। इसी तरह मैंने बाकी बताया जो कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं, तो ये वो कंपनीज हैं जो बेसिकली इंपोर्ट्स के ज़रिए हमारे यहाँ बिज़नेस कर रही होती हैं और यहाँ से पैसे फिर बना रही होती हैं। पाकिस्तान में इतना ही फ़ायदा हो सकता है उसका कि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनको शायद अगर वो देना चाहें कि वो फ्लॉरिश कर रही हैं, उनको मुनाफा मिल रहा है तो उसका वो फ़ायदा दे दें। अदरवाइज़ हमारी इकोनॉमी में इनकी इस स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स से 100 या पता नहीं कितने इंडेक्स से ऊपर चले जाना और वो रिकॉर्ड तोड़ देने का पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि आपको एक अच्छी खबर मिल जाती है। और सरमाए की दुनिया में अच्छी खबर भी बहुत बड़ा सरमाया होती है, ये है एक। अदरवाइज़ ये एक बिज़नेस को, इस अशारिये को, इस इंडिकेटर को ये बुनियाद बना के ये कह देना कि मईशत जो है ना कहीं जंप करने जा रही है या कर चुकी है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये क्लियर होना चाहिए। ये जो ये भी एक ट्रक की बत्ती है, हाँ, जितनी है उतनी है, मैंने बता दिया। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि वो कंपनीज, जितनी कंपनीज हैं वो फ्लॉरिश कर रही हैं, और वो क्यों कर रही हैं उसकी रीज़न है। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में सेक्टर था कारोबार का, वो प्रॉपर्टी का सेक्टर था। वहाँ तो टैक्सेस इतने लगे हुए हैं कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, तो वो पैसा भी उधर डाइवर्ट हुआ। तो ये उस तरफ गया है, लोगों ने, जाहिर है जिनके पास पैसा, उन्होंने पैसा तो बनाना है तो वो बना रहे हैं, और जिनके पास पैसा उनका पैसा बन रहा है। बाकी नीचे वो ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मेरा ख्याल है कि मैंने बता दिया है कि अपने एम्प्लॉयज़ तक तो शायद वो कोई ना कोई फ़ायदा दें, नीचे कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि ये कारोबार जो है ये पब्लिक रिलेटेड कारोबार नहीं है। इससे ना तो कोई नया रोज़गार मिलता है, ना ही इससे कोई इकोनॉमी के चक्कर में कोई तेज़ी आती है। तो बाकी ये है कि पूरी इकोनॉमी अगर करेगी, फ्लॉरिश करेगी,
तो उसका भी बताएंगे। फ़िलहाल तो इतना ही है और इतने भी गुजारा करें। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इसमें कोई बूस्ट आने वाला है। आ जाए बाहर से इन्वेस्टमेंट और कोई नए बिज़नेस एवेन्यूज़ खुल जाएं, अल्लाह करे इस मुल्क में सुकून आ जाए, कोई लोगों की जेबें जो है ना उनमें कोई पैसा आए, कोई खुशहाली आए, कोई लोगों के चेहरों पे रौनक आए। ये रोने धोने की खबरें रोज़ हम देते और सुनते और सुनाते हैं। तो अल्लाह करे कि मैं ही आपको अच्छी खबरें और भी दे सकूं। ये एक छोटी सी अच्छी थी, लेकिन इस तज्जिए के साथ कि ये कितनी अच्छी है। इंशाल्लाह कल फिर अपडेट। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना